दोस्तों, वैसे तो आत्मरक्षा करने की कला हम इंसानों को अपने जन्म के बाद से ही प्राकृतिक तौर पर मिल जाती है। हम इंसान किसी भी खतरे को महसूस कर लेने के बाद उस खतरे से बचने के लिए इस कला का इस्तेमाल करते हैं और इंसानों की तरह ही दुनिया के बाकी जानवरों को भी ये कला प्राकृतिक रूप से उनके जन्म लेने के बाद ही मिल जाती है और अलग अलग किस्म के जानवर अलग अलग तरीके से इस आत्मरक्षा करने की कला का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं जो कभी कभार अपनी खुद की ही जान ले लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्नेक्स। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सांप किसी भी छोटे बड़े जानवरों का शिकार करते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी अनोखे किस्म के सांप पाए जाते हैं जो कभी कभार अपने आप को ही खाना शुरू कर देते हैं। ये बात सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन दोस्तों ऐसे हादसे सच में ही होते रहते हैं। असल में इस तरह के हादसे ज्यादातर किसी कैप्टिविटी में देखे जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ज्यादातर कैप्टिविटी में सांप अपने मर्जी से इधर उधर नहीं घूम पाते हैं, इसलिए वो अपने स्ट्रेस ट्रिगर को कंट्रोल करने के लिए कभी कभार खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं। और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी कभार सांप अपने पूंछ को ही कोई दूसरा शिकार समझ बैठता है और इस वजह से ही वो खुद को ही खाना शुरू कर देता है। इसके बाद टर्टल्स। दोस्तों, वैसे तो कछुए कभी भी खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार जानबूझकर उनको एक ऐसे दौर से गुजारना पड़ता है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। दरअसल मेटिंग सीजन में अपने लिए पसंदीदा जीवन साथी ढूंढने के लिए एक पुरुष कछुए को दूसरे किसी पुरुष कछुए के साथ संघर्ष करना पड़ता है और इस दौरान अगर कोई कछुआ अपने पीठ के बल पलट जाता है तो तब उसके लिए फिर से सीधा हो पाना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में उस कछुए के पास तड़प तड़प के मरने के सिवा और कोई रास्ता बाकी नहीं रहता है। असल में जब कोई कछुआ अपने पीठ के बल पर पलट जाता है तो तब उसके लिए खाना पीना कर पाना लगभग असंभव हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे में एक बहुत ही दर्दनाक मौत उस कछुए के लिए इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों, भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसे सिर्फ अपने खाने पीने और सोने से मतलब होता है। ये जानवर इतने ज्यादा शांत किस्म के होते हैं कि हम इन्हें बड़ी आसानी से ही अपना पालतू बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि ये जानवर भी कभी खुदकुशी कर सकता है? नहीं ना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक बार एक ऐसा नजारा देखा गया था जहां पर करीब 800 से भी ज्यादा भेड़ों ने खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त इन सभी भेड़ों ने अचानक से ही अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया था और कुछ देर के बाद एक एक करके पहाड़ से कूदकर अपनी जान देने लग गए थे। ऐसा नजारा देखकर पहले तो सभी लोग काफी हैरान हो गए थे, लेकिन बाद में जब इसके पीछे का राज पता चला तो उनके होश उड़ गए थे। असल में हुआ यूं कि जिन जगहों पर ये भेड़ घास खाने के लिए जाते थे वहां पर डार्लिंग पी नाम का एक फूल पाया जाता था और ये फूल कुछ हद तक किसी अफीम के जैसे काम करता है। अब इस फूल को खाने के बाद ये भेड़ भी नशेड़ियों की तरह बर्ताव करने लग गए और नशे के हालत में ही पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, लेमिंग्स एक बहुत ही प्यारा जानवर है जिन्हें ज्यादातर आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। इन जानवरों को लेकर एक अफवाह फैली हुई है कि 17वीं शताब्दी के आसपास इन जानवरों ने मास सुसाइड कमिट की थी। असल में बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह मानना था कि उस वक्त लेमिंग्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ज्यादातर लेमिंग्स ने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन दोस्तों, असल में सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल उस वक्त हुआ यूं कि पर्यावरण के बदलाव आने के कारण बहुत सारे लेमिंग्स को एक नए जगह की जरूरत थी और इस वक्त अपने पुराने जगह को छोड़कर किसी नए जगह के तलाश में जाने के लिए उन जानवरों ने पहाड़ से कूदकर नदी के रास्ते को अपनाने की ठान ली थी।
लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ऐसा करके ये लोग अपने खुद की ही जान लेने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दीमक भी हम इंसानों की तरह ही एक कॉलोनी बनाकर रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब किसी दीमक की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो किसी भी काम में अपना योगदान रखने के काबिल नहीं रहता, तो तब वो अपने कॉलोनी की रखवाली करने में जुट जाता है। असल में होता यूं कि जब किसी दीमक की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो तब उसके पीठ के सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर एक सुइसाइड बैग बन जाता है। इस सुइसाइड बैग के अंदर एक नीले रंग का विषैला पदार्थ रहता है जो काफी हानिकारक साबित हो सकता है। अब मान लीजिए कि एक दीमक की कॉलोनी के ऊपर अगर कोई दूसरी दीमक की कॉलोनी अटैक कर देते हैं तो उन्हें सबसे पहले उन बूढ़े दीमकों के साथ लड़ना पड़ेगा, और इस लड़ाई के दौरान अगर कभी भी ये सुइसाइड बैग फट जाता है तो इसमें से निकलने वाले उस जहर की वजह से उस दूसरी कॉलोनी के दिमाग एकदम पैरालाइज्ड हो जाएंगे। लेकिन इस सुइसाइड बैग के फटने के तुरंत बाद उस बूढ़े दिमाग की भी मौत हो जाएगी। दोस्तों, सादर्न चिली और न्यूजीलैंड में एक बार कई सारे व्हेल्स की डेड बॉडीज को समुंदर के किनारे देखा गया था। इतने सारे व्हेल्स को एक साथ मृत अवस्था में देखकर साइंटिस्ट भी काफी हैरान हो गए थे। इसके कुछ सालों के बाद बांग्लादेश के किसी शहर में एक और मृत व्हेल की लाश मिली थी, और इस लाश को देखकर वैज्ञानिकों का यही मानना था कि इस व्हेल ने असल में खुदकुशी की है। दोस्तों, व्हेल्स भी हम इंसानों की तरह ही बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और अपने किसी साथी को खो देने के बाद उनके गम में ये भी कभी कभार खुदकुशी कर लेते हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड और सादर्न चिली में पाए गए उन मरे हुए व्हेल्स के मौत का भी खुलासा हो गया था। असल में हुआ यूं कि अपने कुछ दोस्तों को बचाने के लिए एक और व्हेल्स के ग्रुप समुंदर के किसी ऐसे कोने में जाकर फंस गई थी कि वहां से उनका जिंदा निकल पाना नामुमकिन था, और इस वजह से ही वहां पर 100 की तादाद में व्हेल्स एक साथ मर गए थे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में अपना राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।